हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आए जो कि आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो पढ़ते हैं आप अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 17 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 20 मार्च और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा 22 मार्च। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन नंबर ए हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर सी अमर्त्य सेन और ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर? अगर किसी को भी आंसर्स पता है तो प्लीज़ कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें प्रथम भारतीय जो है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी बछेंद्री पाल और ऑप्शन नंबर डी सुचेता करपलानी। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर? देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बछेंद्री पाल, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल एक और तरीके से बनता है यहाँ पे कि बछेंद्री पाल जो कि पहली भारतीय महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ये किस राज्य से संबंधित थी, मतलब किस राज्य से थी ये? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हरियाणा। तो ये कहाँ से बिलोंग करती थी? हरियाणा से। हरियाणा स्टेट की ये बछेंद्री पाल रहने वाली थी। क्योंकि इस तरीके से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बछेंद्री पाल जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है वो किस राज्य से है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 8 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 8 अगस्त और ऑप्शन नंबर डी 8 अप्रैल। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर? हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर? तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। LIC का मुख्यालय है हमारा यहाँ पे मुंबई में है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? जो कि एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है, तो इसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न जरूर ही जरूर बनता है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि किससे संबंधित है? जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा लोकमान्य तिलक। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर? हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे हो जाएगा धर्मपाल। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कहे जाते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। महान सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर सी शुंग वंश और ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे हो जाएगा पल्लव वंश। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि अशोक सम्राट किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे मौर्य वंश से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक या RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नागपुर, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मुंबई और ऑप्शन नंबर डी भोपाल।
तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब राज्य में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा बिहार में। तो रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कविराज के नाम से विख्यात था? कौन थे कविराज के नाम से विख्यात? ऑप्शन नंबर ए सिंधु राज, ऑप्शन नंबर बी मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर सी भुंज, और ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा भोज परमार। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भोज परमार। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हुमायूंनामा की रचना किसने करी थी? तो भाई साहब बहुत ही फेमस क्वेश्चन हमारा ये है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको भी आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा और प्लीज़ अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर बार मतलब मोस्टली पूछा ही जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए देवपाल, ऑप्शन नंबर बी गोपाल, ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल, जिन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी बंगाल। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने यहाँ अगले प्रश्न की ओर। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन नंबर ए हरि सिंह नलवा, ऑप्शन नंबर बी शेर सिंह, ऑप्शन नंबर सी ननिहाल सिंह, और ऑप्शन नंबर डी खड़ग सिंह। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खड़ग सिंह। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक के नवाब, ऑप्शन नंबर बी अवध के नवाब, ऑप्शन नंबर सी बंगाल के नवाब, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवध के नवाब, जो कि वजीर कहलाते थे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए रायगढ़, ऑप्शन नंबर बी रायचूर, ऑप्शन नंबर सी आगरा, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा कालानूर। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसको भी आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और ऐसे ही यूज़फुल क्वेश्चंस के लिए, ऐसी यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लें, जिससे आपके पास डेली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, इसको देख लेते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी आलमगीर द्वितीय, और ऑप्शन डी हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह द्वितीय। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी, और इनमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं फ़ारसी और उर्दू में, क्योंकि मुगल काल जैसे ही आता है तो उर्दू को टिक कर देते हैं, तो जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मुगल काल की राजभाषा क्या कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा फ़ारसी। ठीक है, तो बिल्कुल ज़रूर से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राज्यपाल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे से हो जाएगा उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति कहलाते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन नंबर ए 2 बार, ऑप्शन नंबर बी 1 बार, ऑप्शन नंबर सी 1 बार भी नहीं, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि
भारतीय की संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल 1 बार संशोधन हुआ है, जो कि कब हुआ था, कौन सा संशोधन है, वो कहलाता है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 में ये हुआ था, जिसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसको याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर? तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान को बनने में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? विश्व में पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो देखते हैं, हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा जापान। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका का पहला लिखित संविधान है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान किस देश का है? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा जापान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, जो कि आई थिंक 2015 में तैयार किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल सबसे नवीनतम लिखित संविधान है नेपाल का। तो इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसी ही यूज़फुल क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए वीडियो डालने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी। और डेली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।